everyone, I'm Anaya Rajput. Today I'm going to discuss about digestion of protein. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड में, और देन इनटू द अमाइनो एसिड, उसके बाद अमाइनो एसिड में, और देन इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी. और इजली अमाइनो एसिड में जब इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसलिए हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी. उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले माउथ में देख लेते हैं. माउथ में क्या होता है कि कोई भी ऐसा एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर सके, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगी प्रोटीन की. फिर आ जाते हैं हम स्टमक में. स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं. गैस्ट्रिक एंजाइम कौन रिलीज करता है, चीफ सेल्स और पाराइटल सेल्स स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी, HCl. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में. प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड में, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड. फिर आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है फूड किसकी, काइम की फॉर्म में, और काइम की फॉर्म में फूड रिसीव करता है. तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल कंडीशन में. न्यूट्रल कंडीशन में कैसे कन्वर्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, स्क्रीटिन रिलीज़ करेगा. फिर वो क्या करेगा, किसकी रिलीज़ करवाएगा, SO3 रिलीज़ करवाएगा, जो कि काइम को न्यूट्रल कंडीशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा. अगर काइम न्यूट्रल कंडीशन में नहीं होगा तो क्या होगा कि पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ होगा पेनक्रियाज के थ्रू, वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो काइम को हम न्यूट्रल कंडीशन में हमें लाना ज़रूरी है, तो इसलिए ये स्क्रेटिन जो होता है रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू. फिर आ जाता है जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है. वो कौन कौन से होते हैं, ट्राईपेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ठीक है, अब ये तीनों क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है. फिर ब्रश वाटर एंजाइम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये तीनों क्या है, ये है पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, ब्रश वाटर एंजाइम में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रिप्सिन में. ठीक है, तोड़ेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा इसका. फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको सबसे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिप्सिनोजन है ये क्या करेगा, काइनेज की हेल्प से किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ट्रिप्सिन में. ट्रिप्सिन फिर क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी कन्वर्ट करेगा. तो ये इन दोनों को कन्वर्ट करेगा कौन, ट्रिप्सी. ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन किसमें, काइमोट्रिप्सिन में. ठीक है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन किसमें, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ठीक है, फिर आ जाता है और भी एंजाइम्स जो होते हैं हमारी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, इसके प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, जैसे कि अमाइनो पेप्टाइडेज हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया. ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पेप्टाइडेज होता है ये क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है. अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, और प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पेप्टाइडेज चाहिए होता है. और पेप्टाइडेज के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज. एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, अंदर वाले बॉन्ड को तोड़ता है. जैसे कि आप यहाँ से भी रख लो, आप ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं. ठीक है, हम जो एंडोपेप्टाइडेज होता है वो इनर बॉन्ड को तोड़ेगा, और जो एक्सो होगा वो क्या होगा, साइड वाले बॉन्ड को तोड़ेगा. तो ये जो एक्सोपेप्टाइडेज है ये क्या है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, इसमें आता है, और अमाइनो पेप्टाइडेज आता है.
ठीक है। एंडो में आता है पेप्सिन, टाइसिन और ये कीमो, ठीक है। इसमें आ जाता है जैसे कि हम देखते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज ये एंजाइम होते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अमाइनो एसिड, कहाँ से, टर्मिनल एंड ऑफ पेप्टाइड्स। रिमूव करते हैं अमाइनो एसिड की कहाँ पे, सबसे एंड वाली साइड से रिमूव करते हैं, टर्मिनल एंड ऑफ पेप्टाइडेज, ठीक है। पेप्टाइडेज क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी। तो फिर कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेज ये क्या करता है, ये भी रिमूव करता है अमाइनो एसिड को फ्रॉम कार्बो ऑक्सिक टर्मिनल एंड, ठीक है। और डाईपेप्टाइडेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डाईपेप्टाइड को किधर, इनटू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, मतलब सिंगल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ट्राईपेप्टाइड से बन गया डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड से बन गया अमाइनो एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इधर क्या होता है कि हमारे माउथ में तो कोई भी डाइजेशन नहीं होती है प्रोटीन की, तो हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि हेल्प करता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। डीनेचुरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्सिन हेल्प करता है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है किसकी, पेप्सिनोजन की। किससे एक्टिवेट होती है, HCl से, जो कि कहाँ पे होता है, स्टमक में पाया जाता है। वो कौन सिक्रिएट करता है, पैराटाइल सेल्स सिक्रिएट करते हैं। और ये क्या करते हैं, पेप्सिन हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। यहाँ पे इतना ही होता है, स्मॉल स्टमक में हमारा इतना ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है जो पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा, मतलब जो हमारा प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जो पॉलीपेप्टाइड में डाइजेस्ट हुआ होता है, वो क्या होता है, वो एंटर हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है किससे, पैनक्रियाटिक जूस से। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जैसे कि ट्राईपेप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सिक पेप्टाइडेज। और ये एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं हमारे पैनक्रियाज से। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए रिलीज़ हो जाते हैं क्योंकि अगर एक्टिव फॉर्म में ये रिलीज़ होंगे तो ये क्या करेंगे, पैनक्रियाज की खुद डाइजेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम कंटेन करता है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम में आ जाता है हमारा इंटीरियोकाइनेज। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। और जो इंटीरियोकाइनेज है ये एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिन क्या एक्टिवेट करेगा, कीमोट्रिप्सिन को और कार्बोक्सिक पेप्टाइडेज में। फिर आ जाता है हमारा पेप्टाइडेज, जैसे कि अमाइनो पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइडेज। ये लोकेटेड, ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ इंटरस्टिशियल विलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है पेप्टाइड की, किसमें, फ्री अमाइनो एसिड में, ठीक है। यहीं तक था आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।